नमस्कार दोस्तों। जब भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ने लगता है तो जीवन में दिखते हैं ये 6 दिव्य संकेत। जब जीवन अचानक बिना कारण बदलने लगता है, जब पुरानी चीजें अपने आप छूटने लगती है और भीतर एक अजीब सी बेचैनी के साथ शांति भी महसूस होने लगती है, तब अक्सर इंसान सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वास्तव में ये सब समय होता है दोस्तों, जब भाग्य धीरे धीरे आपके पुराने कर्मों का बोझ उतारना शुरू करता है। शास्त्रों और आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार हर आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों की छाप लेकर के आती है, लेकिन जब आत्मा सीख चुकी होती है तब प्रकृति खुद हस्तक्षेप करती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष दिव्य संकेत जीवन में दिखाई देने लगते हैं, जो हमें बताते हैं कि अब पुराना चक्र समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों, पहला संकेत होता है कि पुराने रिश्तों और आदतों से का अपने आप टूट जाना। इस समय जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं जिनसे आप बहुत जुड़े हुए थे। कोशिश करने पर भी बात नहीं बनती। ये कोई सजा नहीं होती है दोस्तों, बल्कि आत्मा की सफाई होती है। जिन रिश्तों में केवल कार्मिक लेन देन बाकी था, वे अब समाप्त होने लगते हैं। और इसी तरह कुछ आदतें भी छूट जाती है जो पहले छोड़ना मुश्किल लगता था, अब उसमें मन ही नहीं लगता। ये संकेत है कि आपकी आत्मा उस स्तर से ऊपर उठ चुकी है। तो दोस्तों, दूसरा संकेत होता है अकेलापन बढ़ जाना, लेकिन भीतर की जागरूकता भी बढ़ना। इस दौरान इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है, लेकिन ये अकेलापन खाली नहीं होता है, इसमें सोचने की गहराई होती है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, जीवन का असली अर्थ क्या है। ये वही अवस्था है दोस्तों जब आत्मा बाहरी शोर से हट करके अंदर की आवाज सुनना शुरू करती है, और ये संकेत बताता है कि पुराने कर्मों का शोर अब कम हो रहा है। और तीसरा दिव्य संकेत ये होता है दोस्तों कि जीवन में अचानक रुकावटें और देरी आना। कई बार लगता है कि सब कुछ अटक गया है, योजनाएं पूरी नहीं हो रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सुरक्षा होती है। भाग्य आपको गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। पुराने कर्मों के कारण जो रास्ते आप चुनते थे वे अब बंद होने लगते हैं, ताकि आप नया शुद्ध मार्ग चुन सके। और चौथा संकेत ये होता है दोस्तों कि भावनात्मक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हो जाना। और इस समय छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती है, किसी की पीड़ा देख कर के मन भारी हो जाता है। मंत्र, भजन और शांत संगीत सुनकर के दिल को गहराई से मिलती है। और ये संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता का संकेत है। और जब कर्मों की परतें हटती है तो आत्मा अपनी मूल प्रकृति करुणा में लौटने लगती है। और पांचवा दिव्य संकेत ये होता है दोस्तों कि संयोगों और संकेतों का बढ़ जाना। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही संख्या दिखना और सही समय पर सही व्यक्ति से मिल जाना, ये सब संयोग नहीं होता है, ये ब्रह्मांड की भाषा होती है। जो जब अपने पुराने कर्म ढीले पड़ने लगते हैं, तब ब्रह्मांड सीधे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। आप जितना ध्यान करेंगे उतना ही ये मार्गदर्शन स्पष्ट होता जाएगा। छठा और सबसे गहरा संकेत ये होता है दोस्तों कि डर का कम हो जाना। मृत्यु का डर होना, असफलता का डर होना, लोगों की राय का डर, ये सब पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहते हैं। समस्याएं आती है लेकिन वे आपको तोड़ती नहीं है। भीतर एक भरोसा बनने लगता है, और जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा। ये भरोसा अनुभव से आता है, विश्वास से नहीं। और यही संकेत होता है कि आत्मा पुराने कार्मिक भय से मुक्त हो रही है। और इस पूरे परिवर्तन के दौरान जीवन आसान नहीं होता है, कई बार ये समय बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये वही समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा विकसित होती है। भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ते समय जीवन को उलट पुलट कर देता है,
ताकि नई नींव रखी जा सके। ये प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद जो शांति आती है वह स्थायी होती है। यदि आप इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब ये है कि आपका रास्ता सही है। और जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। राधे।